मेरा नाम है रिंकल सिंह रघुवंशी। मामला ये है कि भाई साहब हमारे गांव में एक तालाब है जो कि सरकारी तालाब है और मैं अपने गांव से पूर्व में प्रधान भी रह चुकी हूँ। यहाँ से हिस्ट्री टीचर है दीपू सिंह दीपक जी, जो कि तालाब पे जेसीबी लेकर के मेढ़ा बनवा रहे थे। उस तालाब में 3-4 गांव के पानी आते और जाते हैं। वही में मेढ़ा रुकवाने के लिए मुझे पता चला, गांव के 2-4 लोगों ने मुझसे बताया कि वहाँ ये मेढ़ा बनवा रहे हैं। गांव वालों के कहने पर मैं जो है जब वहाँ गई तो मेढ़ा वहाँ सच में बांधा जा रहा था। तो मैंने कहा आप अपनी जेसीबी हटवा लीजिए। आपने किससे आदेश लिया है? आपको अथॉरिटी क्या है कि आप जो है मेढ़ा बनवा रहे हैं? क्योंकि पानी इसी से बहता है और इसी से जो आता जाता 3-3 गाँव का पानी उसी के द्वारा निष्कासन होता है और इससे गाँव वालों को दिक्कतें हो सकती हैं। तो ये हमको वहीं से उल्टी सीधी गालियां देने लगे, बोले जेसीबी नहीं हटाएंगे। कहते सुनते ही इन्होंने फिर जेसीबी तो हटवा ली, लेकिन ये लगातार मुझे गालियां देते रहे। जेसीबी हट गई भाई साहब, मैं वहां से शांत होकर अपने घर चली आई। बात वहीं पे खत्म हो गई। ये लड़ाई मेरी लड़ाई नहीं थी, ये पूरे गांव की लड़ाई थी। जब 3-3 गांव का पानी जिस तालाब से बहता हो, इसके लिए मुझे लगा कि आवाज मुझे उठानी चाहिए। मैंने इनको जब रोकने की कोशिश की तो ये मुझे उल्टी सीधी गालियां बक के तुम कितनी बड़ी नेता हो और योगी जी और मोदी जी तुम्हारे आकर क्या कर लेंगे, तुम रुकवा कर दिखाओ जेसीबी। तो आपने इस वीडियो में देखा कि अंबेडकर नगर के भाजपा महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि मैं सुरक्षित नहीं हूँ, मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी जाती, मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती। सोचिए, ये वही अंबेडकर नगर जहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी लगातार दौड़े कर रहे हैं, लगातार रैलियां उनकी हो रही है और लगातार वो कानून व्यवस्था की तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं, जीरो टॉलरेंस की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि भाजपा की महिला मोर्चा के अध्यक्ष हैं, जब ये सुरक्षित नहीं तो अंबेडकर नगर में बाकी की जनता कैसे सुरक्षित हो सकती है? बाकी की महिला अपने आप को सुरक्षित कैसे मान सकती है? इन्होंने आरोप लगाया कि उनके गांव में स्थित एक सार्वजनिक तालाब पर गांव के दीपक सिंह उर्फ दीपू द्वारा जेसीबी से अवैध मेढ़बंदी की जा रही थी। इन्होंने उसका जब विरोध किया तो आरोपी ने उन्हें गाली गलौज कर दी। इसके बाद रिंकल सिंह जब अपने घर पर पहुंची तो दीपक का भाई सीपू सिंह बुलेट से घर आ जाता है और घर पे आके गाली गलौज कर जाता है। भाजपा मोर्चा के जिला अध्यक्ष हैं। सोचिए जरा, जो भाजपा यानी कि भाजपा की सरकार है और अंबेडकर नगर में पूरे उत्तर प्रदेश में कानून और महिलाओं की सुरक्षा को लेकर योगी आदित्यनाथ जी, मोदी जी, अमित शाह जी बार बार टिप्पणी करते हैं, लेकिन वही उनकी महिला मोर्चा की अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है। उनके घर पे कोई आदमी बुलेट से आता है और गाली गलौज करता है और धमकियां देकर चला जाता है, मगर भाजपा की सरकार कुछ नहीं करती। अब इसमें जब ये आरोप जब लगा तो घटना की जानकारी पुलिस को देने के बावजूद महारुआ थाना प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। यहाँ थाना महारुआ जो है, वहाँ के एसएचओ साहब या वहाँ के प्रशासन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इन्हीं का आरोप है। इससे नाराज होकर वो धरने पर बैठ गई। सोचिए, प्रशासन ने कार्रवाई नहीं की तो महिला मोर्चा अध्यक्ष, ये जो इनका नाम क्या है, रिंकल सिंह जी हैं, ये इनको धरने पे बैठना पड़ा कि उसको गिरफ्तार करो, एफआईआर करो, उसको उठा कर लेकर आओ, बंद करो, कार्रवाई करो। सोचिए, और ये लोग दावा करते हैं कि अंबेडकर नगर में कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है। जो खुद की नेताओं की सुरक्षा ना कर सके जो पार्टी, वो दूसरे की सुरक्षा की कैसे बात कर सकती है? अब देखिए पूरा वीडियो। मार करके और धमकी देते हुए बाहर जाता है कि माधव चौथ तुम कह रही थी, चैलेंज दे रही थी कि मेढ़ा जो नहीं बांधने दोगी, मैं मेढ़ा बांधूंगा। तुम्हारी औकात हो, तुम्हारी नेतागिरी में क्षमता हो, तुम्हारी योगी मोदी जी में क्षमता हो तो तुम मेढ़ा रुकवा करके मुझे दिखाओ। इतना कहते हुए हरजन बस्ती में मेरे हस्बैंड जी वहाँ कुछ गाँव के लोगों से बात कर रहे थे। बिरजू जी, जो कि बिरजू जी पूर्व में प्रधान जी रह चुके हैं, उनके दरवाजे पे हमारे हस्बैंड जी 2-4 लोगों से, गाँव वालों से बात कर रहे थे। इनके बड़े भाई दीपू ने और ये सीपू सिंह अवनीश जी ने, दोनों भाइयों ने हमला कर दिया। मैं भी वहां दौड़ के गई। लास्ट में आके मैंने भाई साहब थाने पे तहरीर दी, तो थाने पे पूरे दिन भर में कोई सुनवाई नहीं हुई। पूरा दिन भर में थाने पे बैठी रही, दिन भर में मेरी एक भी बात नहीं सुनी गई। जहां मैं जनता के लिए लड़ती थी, आम लोगों के लिए लड़ती थी, आज मैं दर दर भटक रही हूँ। कल से मैं थाने पे बैठी हूँ, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही। यहाँ तक कि मैंने पानी नहीं पिया है। और विपक्षी इतना दबंग है कि 5 साल 6 साल पहले उसने एक हत्या कर दी है गाँव में। अभी 6 महीने पहले उसने बूथ अध्यक्ष को मरा हुआ जान के छोड़ा था और वो सीधे सीधे मुझे ही नहीं पूरे भाजपा को चैलेंज करता है। अभी 6 महीने पहले उसने बूथ अध्यक्ष को मरा हुआ जान के छोड़ा था और ये चैलेंज वो मुझे और बूथ अध्यक्ष को नहीं, पूरे भारतीय जनता पार्टी को दे रहा है कि किसी में औकात हो तो मुझे रोक कर दिखाए। और बोलने पे कुछ कहता है कि पूरे घर को जो है मैं बम से लगा दूंगा। तुम क्या कर लोगी? भाई साहब, ऐसी स्थिति में मैं घर नहीं जा रही हूँ। मेरे पास मजबूरी, अगर मैं घर जाऊँ तो वो हत्या कर देगा। कब कर देगा, कैसे कर देगा, इसलिए मैं थाने पे विवश होकर मजबूर होकर सुबह से अंदर छोड़ के यहाँ थाने पर बैठी हूँ। जब तक वो गिरफ्तार नहीं हो जाता तब तक मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अगर वो 1 घंटे में गिरफ्तार नहीं होता है तो मैं सब पूरे समाज के सामने और ये मानते हुए कि कानून से कोई जो है सहायता ना मिलने के कारण मैं आत्महत्या करूंगी। 1 घंटे का समय मैं दे रही हूँ। अगर 1 घंटे में गिरफ्तारी नहीं हुई तो मैं अपने आप को समर्पित कर दूंगी इसी थाने पे, लेकिन मैं घर नहीं जाऊंगी लौट के।